रूप से आप चाहे जितने शिक्षित हो गए हो, लेकिन मानसिक स्तर अभी आपका वही है, मूर्खों वाला, अनपढ़ों वाला। डॉक्टर की डिग्री लगा लेने से या इंजीनियरिंग कर लेने से या कि नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विषय के केंद्र में व्यक्ति नहीं है, बल्कि विचार हैं, जो वर्तमान भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर इन दो चेहरों को देखें, दो नामों को देखें, तो निश्चित रूप से अपने आप में ये दोनों अद्भुत हैं। परस्पर जो विचार हैं वो विरोधाभासी प्रतीत होते हैं। आध्यात्मिक जगत के ही व्यवहारिक भाषा में अगर बात करें, तो ये आध्यात्मिक जगत या धर्म के क्षेत्र के ही लोग हैं दोनों। पर इन दोनों में विषमताएं कितनी हैं और समानताएं कितनी हैं, अगर ये हम समझ पाएंगे तो वास्तविक स्वरूप में आज वर्तमान भारत की स्थिति क्या है, उसको हम समझ पाएंगे। मैंने पहले भी निवेदन किया कि ये एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखना है, ये एक विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। दोनों तरफ अनुयायियों की भीड़ करोड़ों करोड़ों में है। आचार्य प्रशांत जी की बात करें तो ये हाईली एजुकेटेड पर्सन है, बहुत ही शिक्षित, भौतिक रूप से आईआईटी के विद्यार्थी रहे, आईआईएम सिविल सेवक भी रहे, जैसा मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से सुनने को मिलता है, जानने को मिलता है। इसके पश्चात अद्वैत वेदांत के विचार को लेकर के आगे बढ़े और आज करोड़ों करोड़ों में लोग सुनने वाले हैं। यूट्यूब चैनल्स की अगर बात करें केवल, तो उसी में अकेले मुझे नहीं लगता कि धर्म के क्षेत्र की बात करने वाले लोगों में से किसी को सुनने वाले लोग इतने लोग होंगे मोबाइल फोन या मीडिया के माध्यम से। करोड़ों करोड़ों में लगभग 5 करोड़ के आसपास एक ही चैनल में आपके सब्सक्राइबर हैं और अभी चैनल है। और दूसरी तरफ बागेश्वर महाराज, जिनको आज सारा संसार जो भारत से जुड़ा है, भारत की मान्यताओं से जुड़ा, यहाँ के विश्वासों से जुड़ा है, तो लगभग ऐसा कोई नहीं है जो इस नाम से परिचित ना हो पिछले 3-4 वर्षों में। शिक्षा में कहे तो शिक्षा कोई ज्यादा नहीं, लगभग ये समझिए कि साक्षर मात्र रहे, ये उन्होंने खुद स्वीकार किया है इस बात को। और जहां तक बागेश्वर महाराज की बात है, तो चूंकि एक बार तो भेंट हुई, और जब इतना आभा मंडल नहीं था, लोग जानते नहीं थे, बहुत कम क्षेत्र था, तब एक बार बड़े विस्तृत ढंग से बैठना हुआ, चर्चाएं हुई बहुत विषयों को लेकर के। तो कुछ विषय उनके व्यक्तिगत रूप से भी मैं जानता हूँ। व्यक्तिगत कहने का मतलब कि व्यक्तिगत मिलना हुआ है, तो उनके जानने पहचानने वालों से भी संबंध है। पर आचार्य प्रशांत के संबंध में मेरे साथ ऐसा नहीं है, वो तो मैं केवल यूट्यूब के ही माध्यम से जानता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से ही जानता हूँ। उन पर मैंने 2 वीडियो भी बनाए थे। इसके पहले का एक वीडियो बनाया, चूंकि उसका थंबनेल लोगों को अटपटा लग रहा था। अभी उसकी चर्चा भी बीच में करेंगे, अनुयायियों के विषय को लेकर के। बागेश्वर महाराज के संबंध में भी वीडियो बनाया, चूंकि थंबनेल ऐसा रखना पड़ता है कि एक आकर्षण हो, ताकि उस विषय की गंभीरता को लोग समझ पाए, इसलिए कई बार थंबनेल अटपटा सा लगता है। पर ये जीवन के व्यवहार का एक दर्शन भी होता है कि लोग नकारात्मकता अधिक देखना चाहते हैं। अगर आप सकारात्मक प्रदर्शन करो, तो लोगों का आना कम होता है।
स्वभाव है। तो चर्चा करें दो व्यक्तित्वों की जो अपने अपनी तरह के विचार रखते हैं और परस्पर विरोधाभासी विचार हैं भी। आचार्य प्रशांत वेद को लेकर के, वेदांत को लेकर के, उपनिषद को लेकर के और अपने नवीन सोच के साथ लोगों के सामने आते हैं, गीता का सत्र करते हैं और उनके जो अनुयायी हैं उनके अनुयायियों में बहुत ही पढ़े लिखे, कागजी तौर पर हाईली क्वालिफाइड लोग सुनने वाले होते हैं अधिकांश। जबकि अगर बागेश्वर महाराज के अनुयायियों में जाएं तो उतना क्वालिफाइड लोग नहीं होते हैं। और अगर एक टेक्निकल भाषा में बात करें तो चूंकि जिस वीडियो की चर्चा कर रहा हूं तो उसमें अगर हम अंधविश्वास कह दें तो ठीक है, ये भी ठीक है। पुनर्जन्म की बात या कि भूत प्रेतों की बात या ऐसे बहुत सारे विषय जिनको अंधविश्वास कहा जाता है उसका खंडन करते हैं आचार्य प्रशांत। विज्ञान के आधार पर जो बात सिद्ध ना हो उसको न मानने की बात, किसी चीज को जान करके मानने की बात, इस तरह की बातों का, इस तरह के सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है आचार्य प्रशांत जी के द्वारा। लेकिन इसके उलट अगर जाएं बागेश्वर महाराज में तो वहां पर जो मुख्य भीड़ होती है वो जब आप उस स्थान पर जाएं, और कई बार आप सबने वीडियो में, कथाओं में भी देखा होगा कि लोग ऐसे ही जैसे उनको कोई सवार हो, और खुद बागेश्वर महाराज के अंदर भी एक अदृश्य शक्ति समावेशित होती है। उसको ग्राम्य भाषा में सवार होना बोलते हैं। तो वो बागेश्वर महाराज के साथ है, दोनों एक दूसरे के उलट। आचार्य प्रशांत इस बात को सिरे से, या उस तरह के विचारों को मैं बार बार निवेदन करूं और कहूं तो उसको टेक्निकल वर्ड के ही रूप में समझें, पर उस विचार के रूप में आप माने। आचार्य प्रशांत या उस तरह के विचार के लोग इस बात को सिरे से खारिज करते हैं कि कोई आत्मा होती है, इस तरह की भूत प्रेतादिक संबंधित मैं चर्चा कर रहा हूं, या कोई ऐसी तीसरी शक्ति होती है जिसका प्रत्यक्षीभूत होना पाया जाए, प्रत्यक्ष वो दिखे। लेकिन वहीं पर बागेश्वर महाराज का जो दरबार चलता है वो इसी बात के आधार पर चलता है। वहां पर सन्यासी की चर्चा होती है और सब कुछ बताने वाले। और मैं एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जो बताने की प्रक्रिया है ये कोई टेक्निक नहीं है, तकनीक नहीं है। मैं इसको बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। जैसे आजकल टीवी चैनल पे कई लोग आएंगे कि वो टेक्निक, वो मन की पढ़ाई, ये सब नहीं है। क्योंकि अब तो 25-26 साल के हैं, लगभग 4-5 साल पहले से मैं जानता हूं। और जब पहली बार मुलाकात हुई तो मुझसे लोगों ने कहा, तो यद्यपि मैंने इस बात को मनोरंजन के तौर पर ही लिया, लेकिन ये कोई कहे कि ये कोई टेक्निक होती है या कोई प्रशिक्षण होता है, कुछ लोग थोड़ी सी मात्रा में प्रशिक्षण लेकर के थोड़ा बहुत मनोरंजन के तौर पे कर सकते हैं। पर जिस तरह से बागेश्वर महाराज ने पिछले 3-4 वर्षों में लाखों लाखों लोगों के सामने ऑन कैमरा सारी चीजें की हैं, वो निश्चित रूप से मेरी समझ से वो विज्ञान के लिए भी एक अबूझ पहेली है, बिल्कुल अबूझ पहेली है। अब अगर जो विश्वास और अंधविश्वास की बात करें तो अंधविश्वास केवल इतना नहीं है कि जो भूत प्रेतों को मानता है वही अंधविश्वास की श्रेणी में आता है। अंधविश्वास की श्रेणी में वो लोग भी आते हैं जो बिना परीक्षण किए केवल तर्क के आधार पर अपनी बात को पुख्ता से रखने की बात करते हैं, कठोरता से रखने की बात करते हैं। तो यहां पर बागेश्वर महाराज के संबंध में जो चर्चाएं होती हैं, कई लोगों ने प्रयास किया, और कोई बंद कमरे की चर्चा नहीं है, ये कोई बंद कमरे में विषय नहीं होता है।
ये बड़े बड़े डोम्स लगते हैं, बड़े बड़े पांडाल लगते हैं, वहां लाखों लाखों लोग बैठते हैं। कई तर्कवादी भी होते हैं। कई तरह के लोग परीक्षा की दृष्टि से भी जाते हैं, और अभी तक जो देखा गया है उसमें ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि एक बार भी कोई त्रुटि की हो। तो कई बार पर्चा लिख लेते हैं और पर्चा लिख करके बोलते हैं कि जिसको मन हो उसको उठा लाओ, और जो जिसको उठा लाओगे उसी का पर्चा निकलेगा। और प्राय और केवल यहाँ प्रयोग नहीं किया, वो लंदन में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, न्यूजीलैंड में भी जहां जहां गए वहां वहां इस तरह के प्रयोग हुए। तो जाहिर सी बात है कि वहां भी अनपढ़ लोग तो नहीं है। तो मैं ये कहकर के अंधविश्वास का समर्थन नहीं कर रहा हूं, या ये नहीं कह रहा हूं कि अंधविश्वास फैले, लेकिन ये भी एक चुनौती है। ये भी एक बहुत ही विचार करने की बात है, बहुत ही शोध करने की बात है कि जहां आचार्य प्रशांत जैसे विचार, जो अत्याधुनिक सोच के साथ में वेदों को, उपनिषदों को व्याख्यायित करते हैं, गीता को व्याख्यायित करते हैं, रामायण को व्याख्यायित करते हैं, और उनमें घटी घटनाओं को परिभाषित करते हैं, लेकिन इसकी मूर्तता को नहीं मानते, पुनर्जन्म को सिरे से खारिज करते हैं। एक वीडियो आप सबने देखा होगा, जब भगवान राम और हनुमान जी के संबंध पर चर्चा होती है, भगवान राम, तो वहां पर राम और हनुमान के संबंध में एक परम तत्व, परमात्मा और एक मन, हनुमान जी को मन के प्रतीक के रूप में, तो आचार्य प्रशांत इन सबको एक प्रतीकों के रूप में, और मेरी बहुत हद तक मान्यता ये है, मैं किसी भी, ना तो मैं बागेश्वर महाराज को सिरे से खारिज करता हूं, और ना ही मैं आचार्य प्रशांत जी के विचारों को सिरे से खारिज करता हूं, और ना ही कोई इतनी सामर्थ्य है कि मैं किसी के विचारों को सिरे से खारिज करूं। तो मैं भी बहुत हद तक आचार्य प्रशांत जी के विचारों के समर्थन में हूं, किंतु मुझे भी व्यक्ति के रूप में मत देखें। मेरे ही जैसे विचारों के लोग, करोड़ों करोड़ों लोग हैं जिनके मन में ये संशय बना रहता है, और ये समझें कि उन संशयात्मक विचार के लोगों का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं, और मैंने उन सब के विचारों को जानने के बाद जब लाखों लाखों की भीड़ होती है, तो निश्चित रूप से भीड़ उधर ही होती है जिधर से उसका आकर्षण होता है। तो बागेश्वर महाराज या इस तरह के लोगों के पास भी लोगों का जाना होता है। कई बार हाईली एजुकेटेड लोग भी, अच्छे अच्छे पदों में रहने वाले लोग भी जाते हैं, परीक्षण करने के बाद वो विश्वास करते हैं, और फिर कुछ एक चीजें सही होने के बाद फिर बहुत बार लोग अंधानुकरण करने लगते हैं। इसमें ये मानवीय स्वभाव है। तो वास्तव में क्या है धर्म का स्वरूप व्यावहारिक भाषा में? भाई, एक जैसे मैंने पहले कहा कि पुनर्जन्म के सिद्धांत को नकारना, और यहां पर पुनर्जन्म या पूर्व जन्म या कि बिगड़े हुए जन्म के आधार पर ही सारी क्रियाएं होना, हनुमान जी को प्रतीक के रूप में मानना, मन के रूप में मानना कि वो एक मन की शक्ति है, एक आध्यात्मिक शक्ति है, एक प्रतीक है। तो इधर आप देखें तो हनुमान जी की प्रत्यक्ष कृपा की बात करना, हनुमान जी के अनुभव की बात करना, ये यहां होता है। तो ये जो दो तरह के विचार हैं, ये भारतीय जनमानस के दो तरह के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इसमें ये कहना कि कौन सही है और कौन गलत है, भाई अनुयायी दोनों तरफ हैं। अगर अनुयायियों की बात करें तो एक तरफ मैंने पहले कहा कि हाईली एजुकेटेड हैं, तो इधर कम एजुकेटेड लोग हैं, या कई बार अनपढ़ लोग भी हैं, कई बार एक दूसरे से सुन करके और भेड़ की चाल पे चलने वाले लोग भी हैं। लेकिन अगर उनके स्वभाव की बात करें, तो चूंकि मैंने वीडियो डाला है, तो जो प्रतिक्रियाएं बागेश्वर महाराज जी के अनुयायियों द्वारा सुनने को मिली, जिनको हम ये मानते रहे कि ये लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं या भावना के आवेग में बहने वाले लोग हैं, तो ठीक वही प्रतिक्रियाएं आचार्य प्रशांत जी के अनुयायियों द्वारा भी मिली, जो एजुकेटेड थे, डॉक्टर की डिग्री आगे डॉक्टर लगाने वाले लोग हैं, लेकिन जो प्रतिक्रिया देखने को मिली वो हूबहू वही है।
कोई मानसिक स्थिति में परिवर्तन हुआ हो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। उस वीडियो को जब मैंने डाला तो एकाध किसी व्यक्ति ने या 2-4 व्यक्तियों ने ये चूंकि उसमें जो थंबनेल था आप सबने देखा होगा, अ, मैं उसका डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा उस वीडियो का। मुझे कोई शंका नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि मैंने पहले निवेदन किया कि आप व्यक्ति मान करके नहीं, विचार मान करके उसको देखें। और इस तरह के विचार के लोग भी करोड़ों करोड़ों में हैं, और विचार विरोधी हो या विचार अनुकूल ना हो इसलिए हम किसी को गाली दें या किसी को बात कहें, तो ये बताता है कि किताबी रूप से आप चाहे जितने शिक्षित हो गए हों, लेकिन मानसिक स्तर अभी आपका वही है, मूर्खों वाला, अनपढ़ों वाला। डॉक्टर की डिग्री लगा लेने से या इंजीनियरिंग कर लेने से या कि कहीं नौकरी कर लेने से, ये केवल एक जैसे मशीनी स्वभाव होता है कि कंप्यूटर में तो बहुत सारी चीजें फीड हैं, मेमोरी उसकी जितनी डाल दी जाएगी तो मेमोरी में सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन मेमोरी में बहुत सारी चीजें आने के बाद वो विद्वता नहीं हो जाती है। तो वही लगभग दोनों तरफ, तो अनुयायियों में भी कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन स्वभाव में देखने को नहीं मिलता है। तो ये वास्तव में स्थिति क्या है, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूं, या पूछना चाह रहा हूं, कुछ भी मान लें, कि वर्तमान की स्थिति में अगर ये बात बागेश्वर तक जाए, प्रशांत जी वाली, तो उसको वो कैसे देखेंगे। और बागेश्वर जी की बात, अब मुझे नहीं मालूम कि आचार्य प्रशांत को बागेश्वर महाराज जानते हैं, इसलिए कि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और इन सब चीजों से उनका बहुत ज्यादा मतलब भी नहीं है। लेकिन जो आचार्य प्रशांत हैं तो लगभग सारे विषयों पर अपना मत प्रकट करते हैं। तो अगर बागेश्वर की बात या उस तरह के विचारों की बात या उन घटनाओं की बात अगर आचार्य प्रशांत तक जाए तो वो कैसे इस बात को देखेंगे। ये बहुत ही जरूरी विषय है, क्योंकि एक भ्रम जैसा वातावरण सारे समाज में है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आचार्य प्रशांत जी को भी, जैसे मैं ही हूं, मैं आचार्य प्रशांत जी को भी सुनता हूं, अपना भी ठीक है, मेरा होता है। मैं ने पहले निवेदन किया कि मैं सिरे से ना तो किसी को खारिज करता हूं और ना ही आंख मूंद करके किसी का समर्थन करता हूं। कई बार लोगों को बुरा लग जाता है इस बात पे, पर मैं आचार्य प्रशांत को भी बड़ी गंभीरता से सुनता हूं, लगभग रोज सुनता हूं। और बागेश्वर महाराज को भी देखता हूं, जो उनके कृत्य हैं उनको आवाज करता हूं, देखता रहता हूं प्रत्यक्ष रूप से भी। जब एक बार लोकुश नगर की जेल में हम लोग, हमारा भी कार्यक्रम था, बागेश्वर महाराज का भी कार्यक्रम था, उस समय इतनी प्रसिद्धि नहीं, तो वहां पर व्यक्तिगत रूप से मिलना हुआ, तो वो समझ में आया कि कोई ये इस तरह की कोई टेक्निक नहीं है। तो कैसे लोग एक दूसरे को देखते हैं, क्या सोचते हैं, ये आज के वीडियो का उद्देश्य था। आशा है आप सब लोग भी इस पर विचार अवश्य करेंगे। विचार करना ही चाहिए। अगर आप के अंदर विचार करने की शक्ति है तो इस पर गंभीरता से सोचना अत्यंत आवश्यक है। क्या दृष्टिकोण हो सकता है और इन दोनों दृष्टिकोणों को रख करके हम अपने आप को कहां पाते हैं और किस तरह से अपने जीवन में इन चीजों को समाहित करते हैं, समावेशित करते हैं, या कि इसको छोड़ते हैं। इसी के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। जय श्री राम।